Welcome to my class. Today we will discuss your SST book Me and My World, chapter number 16, class 3rd. The chapter is Our Occupations. Occupations क्या होता है? Occupations means कारोबार, काम धंधा, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के occupations के बारे में पढ़ेंगे. Let us start the chapter. We see our parents and people around us doing different kinds of work to earn money. हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं डिफरेंट काइंड्स के काम धंधे करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के वर्क करते हैं. क्या करने के लिए? मनी को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए. They use this money to fulfill their own requirements as well as their families' requirements like food, clothes, shelter and education. तो वो इस मनी को कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. और वो ज़रूरतें कौन सी है? जैसे कपड़ा हो गया, खाना पीना हो गया, रहने के लिए मकान और एजुकेशन के लिए. When you grow up, you will also do some work to earn money for yourself and for your family. जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी ऐसे ही कोई ना कोई वर्क करोगे मनी अर्न करने के लिए, ठीक है, और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए. Any work that is done to earn money is called an occupation. कोई भी वर्क मनी अर्न करने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको हम occupations बोलते हैं. Occupation बोलते हैं मीन्स कारोबार बोलते हैं. All the people cannot do all kinds of work. सभी लोग एक जैसा काम नहीं कर सकते. This means different people do different kinds of work. इसका मतलब यह है कि अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं. A person takes up an occupations as per his need and ability. कोई भी पर्सन है वो अपना occupations चुनता है अपनी ज़रूरतों और अपनी योग्यता के अनुसार. Let us now learn about some occupations followed commonly in our country. अब हम कुछ ऐसे occupations के बारे में रीड करेंगे जो कॉमनली हमारे कंट्री में लोग करते हैं, जो कॉमनली हमारी कंट्री में किया जाता है. फर्स्ट है फार्मिंग. फार्मिंग आपको पता है कि फार्मिंग क्या होती है? खेती. फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. जो खेती है, जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं वो हमारे कंट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है हमारी कंट्री का. ज़्यादातर लोग खेती पर काम ही करते हैं. मोस्ट इंडियंस लिव इन विलेजेस एंड आर फार्मर्स. ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं और वो किसान हैं. दे ग्रो वेरियस क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन एंड जूट. मुख्य रूप से वो लोग क्या कुछ चीज़ें उगाते हैं अपने खेतों में? अनाज, फल, सब्जियां, कॉटन और जूट. द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोथ इन अ फील्ड डिपेंड्स अपॉन द सीजन, द टाइप ऑफ द सॉयल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट्सेट्रा. जो मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है खेतों में वो किस पे डिपेंड होती है? सीज़न के अकॉर्डिंग होती है, टाइप्स ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग होती है और वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है. टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स A farmer needs good seeds, enough manure and sufficient water. और एक किसान को अच्छी फसल उगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अच्छी जो उसके पास ज़मीन है उसकी ज़रूरत होती है, अच्छे बीजों की ज़रूरत होती है, उचित जो उसके पास खाद है वो उचित रूप में प्रयोग हो उसके लिए उसको खाद की ज़रूरत होती है और सफिशेंट वाटर की ज़रूरत होती है. सप्लाई फॉर इरिगेशन. ही irrigates his fields using water of wells, tanks and canals. Tubewells and rainwater are also used to provide water to the crops. तो उसको खेती करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अपने खेतों में पानी देने के लिए वो किन चीज़ों का यूज़ करता है? कुओं से पानी लेता है, टैंक से, नहरों से, ट्यूबवेल से, रेन वाटर से, और ऐसे उसको पानी उपलब्ध करवाया जाता है अपनी खेती करने के लिए. नेक्स्ट है कैटल रियरिंग. कैटल रियरिंग मीन्स डेयरी फार्मिंग. जैसे कुछ लोग अपने फार्मिंग के साथ साथ कैटल रियरिंग भी करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों ने डेयरी फार्म्स भी खोले हुए हैं. जैसे कुछ लोग बफेलोज रखते हैं, काउज रखते हैं, उनके दूध को सेल करने के लिए.
सम फार्मर्स रियर काउ बफेलो गॉट एंड बुलॉक्स अलॉन्ग विद फार्मिंग। कुछ किसानों ने अपनी फार्मिंग के साथ साथ कैटल रेयरिंग भी की हुई है, जैसे बफेलोज रखते हैं, गॉट्स रखते हैं, बुलॉक्स उसको बोझा ढोने के लिए रखा जाता है। फॉडर फॉर दीज एनिमल्स इज़ ग्रोन ऑन द फार्म्स। इन पशुओं के लिए जो चारा है वो जो खाते हैं उनके लिए चारा वो अपनी ज़मीन पर उगाते हैं। कैटल आर मेनली रेयर्ड फॉर मिल्क। पशुओं को मेनली दूध के लिए रखा जाता है। When they are reared in big farms for their milk, it is called dairy farm। जब उनको बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ एक जगह पर रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। डेयरी फार्मिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियंस बिकॉज मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। डेयरी फार्मिंग है जो मुख्य ऑक्यूपेशन है हमारे इंडियंस का, क्योंकि दूध को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दूध से आपको पता है कि क्या कुछ बनता है, बटर बनता है, कर्ड बनता है, दही बनता है। ये सब चीज़ें किससे बनती हैं? दूध से बनती हैं। मक्खन बनता है, ठीक है, घी भी दूध से ही बनता है। तो इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें दूध की ज़रूरत होती है और कुछ किसान डेयरी फार्मिंग को अपना ऑक्यूपेशंस बनाया हुआ है कुछ किसानों ने। People also rear sheep in the dry and hilly areas to obtain wool, milk and meat। तो कुछ हिली एरियाज़ में कुछ लोग शीप्स को रखते हैं, ठीक है। वो क्यों रखते हैं उनको? वूल लेने के लिए, क्योंकि जो शीप की वूल होती है उससे गर्म कपड़े बनते हैं। मिल्क के लिए और मीट के लिए भी रखा जाता है। बुलॉक्स आर यूज्ड फॉर प्लाउइंग फील्ड्स एंड कैरिंग लोड्स। बुलॉक्स को खेतों को जोतने के लिए और लोड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए भी वो बुलॉक्स को रखते हैं। फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। There are some occupations that depend upon farming. For example, to make cotton cloth, the cotton mills need cotton grown by farmers। कुछ occupations ऐसे हैं, कुछ कारोबार, कुछ काम धंधे ऐसे हैं जो फार्मिंग पर ही डिपेंड हैं। जैसे जो कपड़े का कारोबार है वो फार्मिंग पर ही डिपेंड है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमें कपड़ा बनाना है तो हमें कॉटन चाहिए। कॉटन मिल्स को कॉटन कहाँ से मिलती है? किसानों के खेतों से। तो उनको कॉटन चाहिए जो फार्मर्स द्वारा उगाई जाती है। कॉटन इज़ ऑल्सो वूवन ऑन हैंडलूम्स। सिमिलरली जूट इंडस्ट्री नीड्स जूट ग्रोन बाय फार्मर्स टू मेक रोप्स, बैग्स, मैट्स एट्सेट्रा। ऐसे ही जूट इंडस्ट्री को जूट चाहिए होता है रस्सियाँ बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए। वो भी कहाँ होता है? किसानों के फार्म्स में ही होता है। किसान ही उसकी फार्मिंग करते हैं। शुगर मिल्स नीड शुगर कैन टू मेक शुगर एंड जैगरी। जैगरी क्या होता है? शक्कर या फिर गुड़। तो शुगर मिल को भी शुगर केन चाहिए, गन्ना चाहिए, जो कहाँ होता है? किसानों के खेतों में ही होता है। बिना गन्ने के वो ना तो शुगर बना सकते हैं, ना ही जैगरी मीन्स शक्कर या फिर गुड़ बन सकता है। चॉकलेट इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिपेंड ऑन फार्मर्स फॉर टी लीव्स, कॉफ़ी बीन्स एंड कोकोआ बीन्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे आपकी चॉकलेट्स हैं जो आप खाते हो, चॉकलेट इंडस्ट्रीज़ को भी चॉकलेट बनाने के लिए चाय की पत्तियाँ चाहिए, कॉफ़ी बीन्स चाहिए और कोकोआ बीन्स चाहिए। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो कहाँ पर उगती हैं? किसानों के खेतों में ही, जिनको उगाया जाता है। नेक्स्ट, कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स ऑयल सीड्स टू मेक मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एट्सेट्रा। और अब ऑयल इंडस्ट्री देख लीजिए आप। ऑयल इंडस्ट्री को भी जो सीड्स हैं वो चाहिए ऑयल को निकालने के लिए, और जो सीड्स वो कहाँ उगाए जाते हैं? वो भी खेतों में ही उगाए जाते हैं। जैसे सरसों हो गई, सनफ्लावर हो गया, ग्राउंडनट, मूंगफली, सूर्यमुखी का तेल हो गया। ये सारे अगर वो किसान खेतों में अपने उगाएगा, फसल उगाएगा, तभी उनको ये चीज़ें उपलब्ध होंगी, तभी वो इनसे ऑयल बना पाएंगे। फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। फॉरेस्ट के रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं जो फॉरेस्ट्स आर द ट्रेजर्स ऑफ मैनी यूज़फुल थिंग्स। जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो हमारे जंगल हैं, वो बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी लाभदायक चीज़ों का ख़जाना है हमारे लिए। मैनी पीपल वर्क इन दैम टू obtain थिंग्स लाइक हर्ब्स, हनी, गम, रबर एंड लैक। तो बहुत से लोग जंगलों में काम करते हैं। किन चीज़ों को? जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ चाहिए। वो जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलती है? जंगलों से मिलती हैं। शहद
गम, रबर और लाख को बनाने के लिए। बहुत से लोग हैं जो वो फॉरेस्ट में काम करते हैं। सम कट वुड्स, कुछ लोग लकड़ी काटते हैं। वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, हाउसेज, पेपर पैकिंग बॉक्सेस, मैच स्टिक्स एट्सेट्रा। तो लकड़ी किस किस काम आती है? लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, हाउसेज भी बनते हैं, पेपर पैकिंग बॉक्सेस भी बनते हैं, मैच स्टिक्स बनती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें वुड की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर एज ट्रीज आर कट टू मेक इट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पेपर वेस्टिंग करेंगे तो पेपर बनाने के लिए ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा, इसलिए हमें पेपर वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, फिशिंग। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। फिशिंग है जो मछली पालन है, वो ज़्यादा उस एरिया में होता है जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय एरिया है, समुद्र के नज़दीक का एरिया है। जो ज़्यादातर उन लोगों का ऑक्यूपेशन है फिशिंग। फिश इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी हेयर एंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर द पीपल लिविंग हेयर। तो जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वहाँ उनको ज़्यादा मात्रा में फ़िशेस मिलती हैं, और उनका खाने का जो मेन सोर्स है वो भी फ़िशेस ही हैं। जो लोग तटीय एरिया में रहते हैं वो मुख्य रूप से उनका कारोबार क्या है? फ़िशिंग का है। पीपल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ़िश ऑयल एंड सेल इट टू अर्न मनी। पीपल, उसमें से जो वहाँ के लोग हैं वो फ़िश का ऑयल भी निकालते हैं और उसको सेल करते हैं मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट वन, माइनिंग। Some parts of our country are rich in mineral deposits. These minerals are found deep inside the earth and for this land need to be dug out. माइनिंग क्या होती है? जब हम ज़मीन को खोदकर कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ निकालते हैं तो उसको हम माइनिंग बोलते हैं। हमारे कंट्री में कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर माइनिंग का काम होता है, और कुछ मिनरल्स निकलते हैं ज़मीन में से जो जिसे पाने के लिए हमें ज़मीन को खोदना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज़ नोन एज माइनिंग। तो ज़मीन को खोदकर उसमें से खनिज पदार्थों को निकालना माइनिंग कहलाता है। माइनिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव इन मिनरल रिच एरियाज़। जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ ज़्यादा रूप से ज़मीन के नीचे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? माइनिंग है। तो वो माइनिंग का काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। मैनी ऑक्यूपेशंस एंड इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द मिनरल टेकन आउट फ्रॉम माइंस। कुछ जो ऑक्यूपेशंस है, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इसी पर डिपेंड है। जो माइनिंग का वर्क है वो इस पर डिपेंड है। मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स आर यूज्ड टू मेक मशीन्स, व्हीकल्स, यूटेंसिल्स, वेपन्स एट्सेट्रा। जो नीचे से, ज़मीन के नीचे से पदार्थ निकाले जाते हैं तो उनसे क्या कुछ बनता है? मशीन्स बनती हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। व्हीकल्स बनते हैं, जैसे आयरन से व्हीकल्स बनते हैं, लोहे से ही बने होते हैं ना सारे व्हीकल्स। यूटेंसिल्स, बर्तन बनते हैं, वेपन्स, हथियार बनते हैं। ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? माइनिंग से। माइनिंग से जो खनिज पदार्थ निकलते हैं उन चीज़ों से ये सारी चीज़ें बनती हैं। अदर ऑक्यूपेशंस। पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स मोस्टली अर्न मनी बाय वर्किंग इन ऑफिसेस। कुछ लोग शहरों और कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ बड़े बड़े टाउन्स में रहते हैं, ऑफिसेस में वर्क करते हैं और अपना मनी अर्न करते हैं। सम पीपल अर्न मनी बाय कुकिंग इन होटल्स। कुछ लोग होटल्स में, जैसे शेफ़ लोग वर्क करते हैं, तो वो बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनमें जो शेफ़ होते हैं वो खाना बनाते हैं और ऐसे जॉब करके अपनी मनी अर्न करते हैं अपनी फैमिली और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। सम ऑफ देम सेल थिंग्स। उसमें से कुछ चीज़ें बेचते हैं। वाइल अदर्स डांस। कुछ लोग डांसिंग का काम करते हैं। सिंग। कुछ लोग गाना गाने का काम करते हैं। एक्ट। कुछ लोग एक्टिंग करते हैं। पेंटर्स, जैसे पेंटर्स होते हैं तो वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू अपनी मनी अर्न करते हैं। राइट बुक्स। जो राइटर्स होते हैं वो बुक्स राइट करते हैं। ऐसे ही सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाते हैं एट्सेट्रा टू अर्न मनी। ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी एबिलिटी के अनुसार अलग अलग टाइप्स के वर्क करते हैं और अपने मनी अर्न करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर। It is grown in the fields by the farmers.
वो क्या चीज़ है इनमें से जो फार्मर्स के द्वारा फार्म में ग्रोन की जाती है? कॉटन। इट इज़ मिल्क गिविंग एनिमल। मिल्क गिविंग एनिमल्स कौन से हैं? काओ, बुफेलो, गॉट, ऑल ऑफ दीज, ये सारे मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं। शुगर कैन इज़ रिक्वायर्ड टू मेक जैगरे। इनमें से क्या चीज़ बनती है शुगर से? जैगरे। वी गेट हर्ब्स फ्रॉम। हमें हर्ब्स कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से। जूट इज़ यूज्ड टू मेक मैट्स, रोप्स, बैग्स। जूट से ये सभी चीज़ें बनती हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, राइट ट्रू फॉर T for true and F for false. We need money to fulfill our various requirements. Yes, true. All the people cannot do all kinds of work. Yes, true. Farming is not an important occupation in our country. False. Tubewells are used to irrigate the fields. Yes, true. All the occupations depend upon farming. False. Next question answer. What is an occupation? Any work that is done to earn money is called an occupation. Next, what does a farmer need to grow healthy crops? A farmer need to grow healthy crops, good seeds, enough manure and sufficient water supply for irrigation. How are the blocks used by us? Blocks are used for plowing fields and carrying loads. Next, why are cattle mainly reared for? Cattle are mainly reared for milk. What do you understand by poultry farming? People rear some birds like hen and duck for their eggs and meat. It is called poultry farm. Write who I am. I grow food for all. मैं सभी के लिए फूड उगाता हूँ, खाना उगाता हूँ। वो क्या है? फार्मर। सभी चीज़ें हम खेतों से ही लेते हैं। I cut our hair, your hair, barber. I fit and repair your taps and pipes, plumber. I keep your streets and colony clean, sweeper. I treat you when you fall sick, doctor. So now our chapter is finished. Thank you.